Good afternoon, everyone. So, welcome to Dream IAS. Today we are going to start basic structure of the government. आपने यूनियन एग्जीक्यूटिव सुना होगा, हमारा प्रेसिडेंट के बारे में सुना होगा, प्राइम मिनिस्टर के बारे में सुना होगा, बट ये सब क्या है? ये हमारे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट का एक पार्ट है. जैसे एग्जीक्यूटिव एक पार्ट है ना, वैसे हमारा गवर्नमेंट का क्या स्ट्रक्चर है कि उसमें 3 तरह की हमारे पास गवर्नमेंट आती है. जैसे आपको पता लग रहा है कि हमारे पास यूनियन है, एक हमारे पास स्टेट है और तीसरी हमारे पास लोकल गवर्नमेंट. लोकल गवर्नमेंट में जैसे समझ सकते हो पंचायती राज म्यूनसिपैलिटीज़ आती हैं. ये क्लास लेने का क्या मकसद है कि जिस बच्चे को बेसिक स्ट्रक्चर ही नहीं पता कि हमारे ऑर्गन्स क्या होते हैं, यूनियन लेवल के इक्विवेलेंट हमारे स्टेट लेवल पे जैसे प्रेसिडेंट के इक्विवेलेंट हमारे पास गवर्नर है ना, और इलेक्शंस का प्रोसेस उसको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शंस कैसी होती हैं. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट का जो मेथड है इलेक्शंस का वो क्या मेथड है. आप मेरे को जवाब दोगे कि मैम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से. ठीक है, बट जिस बच्चे को एमपी एमएलए में डिफरेंस नहीं पता, एमएलसी क्या होते हैं ये नहीं पता, ठीक है, वो वाला मेथड कैसे समझेगा. सो दिस क्लास इज़ बेसिकली फॉर एवरीवन, नॉट ओनली देम. ठीक है, सबको ये चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आगे एग्जीक्यूटिव को समझने के लिए, लेजिस्लेचर को समझने के लिए कि कैसे कैसे ये इलेक्शंस होती हैं. ऑलराइट, सो जो हमारे ऑर्गन्स हैं दैट इज़ जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो 3 टाइप्स के ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. हमने गवर्नमेंट पढ़ी. लेजिस्लेचर में क्या होता है कि लेजिस्लेचर क्या है, ये एक लॉ मेकिंग बॉडी है. लेजिस्लेचर से हम क्या समझते हैं, एक ऐसी बॉडी जो कि कानून बनाती है. सो व्हाट वी विल राइट दैट इट्स अ लॉ मेकिंग बॉडी. ठीक है, मैं एक बार लॉ लिख रही हूँ आपको समझाने के लिए कि ये कानून बनाती है. एग्जीक्यूटिव जिसमें हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं, गवर्नर के बारे में पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं. ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है. ये जो लॉ होती हैं ये इसके बाद क्या हो जाता है, इम्प्लीमेंट. तो ये जो सारी अथॉरिटीज़ हैं ये इम्प्लीमेंटेशन करती हैं. ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन के बाद का क्या काम रह जाता है, जुडिशरी का काम रह जाता है कि वो लॉज को जो कि इम्प्लीमेंट हुए हैं, जो बने हैं, उनके मेंटेनेंस करना. मेंटेनेंस और इंटरप्रिटेट करना. मेंटेन द लॉ, मेंटेन द लॉ. तो हमें क्या समझ आया कि हमारे पास 3 ऑर्गन्स हैं, इनके फंक्शंस क्या क्या हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के, कि वो कानून बनाता है. कानून बनने के बाद वो इम्प्लीमेंट होने जाता है और इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है, हमारा एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव के बाद हमारी जुडिशरी आती है जो ये लॉज को मेंटेन करती है. ठीक है, इसके बाद अगर हम इनके पार्ट्स की बात करें कि इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो अगर हम यूनियन लेवल पर बात करेंगे, यूनियन, इस चीज़ के लिए ना आपको एक चार्ट याद होना चाहिए. ठीक है, जिससे आपको पता लगेगा कि ये सब कुछ क्या होता है. जैसे हमारे यूनियन लेवल पे प्रेसिडेंट है, हमारा राष्ट्रपति है. ठीक है, प्रेसिडेंट है. प्रेसिडेंट के इक्विवेलेंट स्टेट लेवल पे क्या है, गवर्नर है, हमारा गवर्नर है. इसके बाद हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं. वाइस प्रेसिडेंट की एक अथॉरिटी होती है, वो मुझे आप बताएंगे कि वाइस प्रेसिडेंट की क्या अथॉरिटी होती है. राज्यसभा का वो क्या होता है, मैं आपको हिंट दे देती हूँ. ठीक है, कमेंट डाउन बिलो. ऑलराइट, कि मुझे ये आप बताएंगे क्या इसका वो होता है, क्या अथॉरिटी होती है. वाइस प्रेसिडेंट के इक्विवेलेंट कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस स्टेट लेवल पे हमें नहीं दिया हुआ. इसके बाद हम बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की. यूनियन लेवल पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्टेट लेवल पे भी होते हैं. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंडर जैसे कि हमारे अमित शाह हो गए, ठीक है, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, जो भी ये 4 तरह के मिनिस्टर्स होते हैं वो आ जाते हैं. इसके बाद वी विल से इनका हेड कौन होता है. यूनियन लेवल पे इनका हेड होता है हमारा पीएम और स्टेट लेवल पे होता है हमारा सीएम. पीएमसी आप याद रख सकते हो कि डिफेक्टो पावर ये प्राइम मिनिस्टर के पास होती है. ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मतलब प्रेसिडेंट डी ज्यूरे हेड होता है, नॉमिनल हेड होता है, डिफेक्टो पावर हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास होती है. डिफेक्टो मतलब जो हम रियल पावर की बात करते हैं, ये हम डीप में पढ़ेंगे. आज हम थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, तो मैंने आपको क्या समझाया, प्रेसिडेंट के इक्विवेलेंट गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट के इक्विवेलेंट कोई भी नहीं. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यूनियन लेवल पे और स्टेट लेवल पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, पीएम इनका हेड होता है, सीएम इनका हेड होता है. इसके बाद जो हमारा वकील है दैट इज़ आवर अटॉर्नी जनरल, हमारा अटॉर्नी जनरल.
और स्टेट लेवल पे वकील कौन होता है? हमारा एडवोकेट जनरल। और कौन रह गया? हमारा अकाउंट संभालने वाले हमारा जो कैग है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो ये जो सारे हैं ये यूनियन लेवल पे ही होता है, ठीक है, यहाँ पे कोई नहीं होता। तो ये जो सारा कुछ है ये क्या है? ये हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटीज़ है, एग्जीक्यूटिव के पर्सनालिटीज़ है, हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सारा इनके अंडर आता है। वो एग्जीक्यूटिव जो कि लॉ को इम्प्लीमेंट करती है, और उनमें कौन कौन आता है? हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे आते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें लेजिस्लेचर में, यूनियन लेवल पे बात करें तो लोकसभा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, और अगर स्टेट लेवल पे बात करें विधानसभा, ठीक है, राज्यसभा, विधान परिषद। वैसे ये लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद ये कहने में आ जाता है, बट एक्चुअली क्या आपको इनके नाम का पता है? जैसे कि इनका नाम क्या है? लेजिस्लेटिव, लोकसभा का क्या नाम है? दैट इज़ द हाउस ऑफ पीपल। ये लोगों का हाउस है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में हाउस ऑफ पीपल के नाम से हम जानते हैं। और उसके अलावा अगर हम राज्यसभा की बात करें तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स इनका नाम है। वैसे ये स्टेट लेवल पे विधानसभा नहीं होती, ये कहने में आ जाता है, बट विधानसभा को हम क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड विधान परिषद को हम क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली और हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके बाद अगर हम जुडिशरी की बात करें, ये हमारा सारा लेजिस्लेचर आ जाता है, वो लेजिस्लेचर जो हमारा कानून बनाता है। जुडिशरी क्या होती है? जो मेंटेन करती है लॉ को, राइट। तो जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट और हमारे स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट, ये हमारी जुडिशरी होती है जो कि मेंटेन करती है। अभी आप सोचोगे कि मैम आपने हमें चार्ट बना दिया, ये चीज़ें तो हमें ऑलरेडी पता है, बट मेरा ये चार्ट बनाने का क्या मकसद था? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये पर्सनालिटीज़ है ना, मतलब ये अथॉरिटीज़ आपको समझाने का क्या मतलब था कि जब भी आप कोई कंसेप्ट करते हो, आप एग्जीक्यूटिव स्टार्ट करते हो, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपने प्रेसिडेंट से शुरुआत की, प्रेसिडेंट से शुरुआत की आपने, तो प्रेसिडेंट के बाद आपने वाइस प्रेसिडेंट कभी नहीं उठाना, आपने गवर्नर उठाना है। क्या रीज़न है उसका? जैसे कि मैंने करवाया, प्रेसिडेंट के इक्विवेलेंट हमारे पास गवर्नर होता है। इसका क्या रीज़न है पढ़ने का? इक्विवेलेंटली प्रेसिडेंट के बाद गवर्नर। क्यों? क्योंकि फंक्शंस मोस्टली सेम होते हैं इनके, ठीक है, हद तक इनके जो फंक्शंस है वो सेम होते हैं, नॉमिनल हेड होते हैं, ठीक है, जैसे आपको पता है डिजोरे प्रेसिडेंट की मैंने बात की, जैसे हम वैसे डीप में भी पढ़ेंगे। बट इससे क्या आपको बेनिफिट मिलेगा कि यूनियन और स्टेट आपका एक साथ प्रिपेयर हो जाएगा, और फंक्शंस इतने अच्छे तरीके से याद होंगे आपके कि मोस्टली सेम होते हैं। इसका क्या बेनिफिट होएगा कि आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ऑलराइट, इसके बाद अगर हम बात करें, हमने लोकसभा, राज्यसभा की बात की, विधानसभा, विधान परिषद जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल बोलते हैं, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हमारे जुडिशरी की हमने बात की। इसके बाद अगर मैं आपको इलेक्शंस के बारे में बात करूं तो हमारे जो इलेक्शंस होते हैं वो दो तरीके के इलेक्शंस होते हैं, जो कि होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखो जो आज की क्लास है ना, उसमें हम सिर्फ बेस पढ़ रहे हैं, हम एग्जीक्यूटिव से कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमारा बेस पढ़ने का क्या मतलब है कि आपको सब समझ आना चाहिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शंस क्या होती हैं, कैसे कैसे होती हैं। लोकसभा और विधानसभा में जैसे डायरेक्ट इलेक्शंस होती हैं, तो डायरेक्ट क्या होती हैं? वो इलेक्शंस जो कि पब्लिक खुद करती है, और वो ही पब्लिक जिनको चुनती है। फॉर एग्जांपल उन्होंने एमपी को चुना, वो बंदे जिसको आगे पर्टिकुलरली चुनेंगे, फॉर एग्जांपल उसने एक ये इंसान को चुना, तो इसने आगे चुन लिया ना, तो वो क्या होगी? वो हमारी इनडायरेक्ट इलेक्शंस होगी, वो हमारा इनडायरेक्ट प्रोसेस हो गया। तो डायरेक्ट इलेक्शंस और इनडायरेक्ट इलेक्शंस कैसे होती हैं ये आपने वैसे समझा। डायरेक्ट में हम थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं कि जो डायरेक्ट इलेक्शंस होती हैं, जो हम लोग हैं, हम किस किस को डालते हैं, हम कहाँ वोट कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं लोकसभा में, विधानसभा में। लोकसभा हाउस ऑफ पीपल, विधानसभा हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली। लोकसभा में कौन बैठे होते हैं? हमारे एमपी। विधानसभा में कौन बैठे होते हैं? हमारे एमएलए। अभी आप बोलोगे कि मैम एक सोचने वाली बात है कि एमपी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, और आपने अभी बोला कि हम लोकसभा से चुन सकते हैं डायरेक्टली इलेक्शंस करके। ऑलराइट, अभी मेरी बात सुनो, एमपी क्या होते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो दोनों हाउसेज हुए, लोकसभा भी आ गई, राज्यसभा भी आ गई।
है ना। बट राज्यसभा का जो इलेक्शन प्रोसेस होता है वो लोग नहीं करते, वो डायरेक्ट इलेक्शंस वाला नहीं होता, ठीक है। डायरेक्ट कौन कौन करता है, हमारे लोकसभा, हम चुनते हैं लोकसभा को और विधानसभा को, एमपी और एमएलए को हमने चुन लिया। तो राज्यसभा को जो हमने चुने हुए एमएलए होते हैं वो चुनते हैं, मतलब राज्यसभा इलेक्टेड मेंबर्स, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं दे आर इनडायरेक्टली, आप कहोगे इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एमएलए, जो कहाँ बैठते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, ठीक है, हमने ये चुने होते हैं। तो राज्यसभा का ये प्रोसीजर है, ठीक है। डायरेक्ट में हमने लोकसभा और विधानसभा का पढ़ लिया कि हमने एमपी और एमएलए को चुना, और जो हमारे एमएलए होते हैं वो आगे किसको चुनते हैं, हमारे राज्यसभा के एमपी को। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इसके बाद अगर हम बात करें, हमने यहाँ तक समझ लिया। अच्छा, एक बात है कि 12 बंदे राज्यसभा के नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेट कौन करता है, हमारा प्रेसिडेंट, ठीक है। बट प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में, अगर हम प्रेसिडेंट के इलेक्शंस की बात करें, मैं आपको भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वो नहीं समझा रही, बट बेस एक बार आपका क्लियर कर रही हूँ कि वहाँ कौन कौन बंदे बैठे होते हैं, हमारे एमपी भी होते हैं, हमारे एमएलए भी होते हैं, बट ओनली इलेक्टेड, बट आप कहोगे ओनली इलेक्टेड मेंबर्स, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट करते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट को। और उनमें कौन आ गया, एमपी में कौन आ गए, हमारे लोकसभा राज्यसभा वाले। बट राज्यसभा के 12 बंदे नहीं होते, नॉमिनेटेड क्यों नहीं होते वो आप मुझे अच्छे से बताएंगे कि क्यों नहीं होते, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा के ओनली आप कह सकते हो इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स। और इसके साथ हमारे एमएलए कहाँ होते हैं, हमारे विधानसभा के। अच्छा, आपने सुना होगा एमएलसी के बारे में। ये एमएलसी क्या होते हैं, बोल दोगे मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सॉरी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मैं ही क्या बोल रही हूँ, ठीक है। एमएलसी के बारे में आपने सुना होगा। ये एक ऐसी इलेक्शंस होती है जहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शंस दोनों होते हैं। इसके बारे में हम ना एक अलग क्लास लेंगे जहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी कि ग्रेजुएट्स भी वोट करते हैं, ठीक है, ये सारे बंदे मतलब कैसे कैसे वोट डालते हैं। अभी अब ये चीज़ समझ लो, ठीक है। हमने क्या पढ़ा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में एमपी प्लस एमएलए दोनों वोट कर सकते हैं, ठीक है, और ये इनडायरेक्ट प्रोसेस होता है क्योंकि एमपी एमएलए हमने चुने लिए, बट ओनली हम कह सकते हैं सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है। इसके बाद हम वाइस प्रेसिडेंट पे आ जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शंस होती हैं। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के टाइम पे सिर्फ एमपी बैठते हैं, मतलब सिर्फ एमपी चूज करते हैं। तो आप बोलोगे मैम अच्छा इसकी भी इनडायरेक्टली होगी, ऑब्वियसली इसकी भी इनडायरेक्टली इलेक्शंस होंगी, ठीक है। एमपी के जो हमारे पास लोकसभा राज्यसभा दोनों मेंबर्स वोट करते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट को। एंड चलो मैं आपको बता दूं कि ये चेयरमैन होता है किसका, राज्यसभा का। इसके पास ये अथॉरिटी होती है, ये किसका चेयरमैन होता है, हमारे राज्यसभा का। अच्छा आपको बता देती हूँ, हमारे जैसे लोकसभा में स्पीकर होता है वैसे राज्यसभा में चेयरमैन होता है। इसके बाद इसके नीचे अथॉरिटी होती है डिप्टी स्पीकर की, ठीक है, इसके नीचे होती है डिप्टी चेयरमैन की। तो ये जो चेयरमैन है ये कौन होता है, हमारा वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी होती है। चलो इसके इलेक्शंस की बात कर रहे थे, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही मेंबर्स हैं जो इसकी वोट करेंगे। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, आपको प्रेसिडेंट के इलेक्शंस का वो इलेक्टेड वाली चीज़ समझाने का क्या मकसद था कि यहाँ पर इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों आएंगे। वो 12 बंदे क्यों नहीं गए, क्योंकि प्रेसिडेंट ने खुद ही मतलब उन्होंने चूज़ किया, ठीक है, प्रेसिडेंट ने खुद ही चूज़ कर लिया ना, वो 12 नॉमिनेट ही कर लिया, उनको इलेक्शंस की ज़रूरत है, उनको नॉमिनेट ही कर लिया। जो प्रेसिडेंट नहीं कर लिया तो मतलब वो ऑलरेडी फेवर में है, तो इलेक्शंस में बैठने का कोई मकसद ही नहीं है। बट वाइस प्रेसिडेंट का हमारे नॉमिनेटेड मेंबर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आप क्या समझोगे कि यहाँ की इलेक्शंस में आप पहली बात तो आप समझ लोगे कि इनडायरेक्ट फॉर्म है, ठीक है मैम, इनडायरेक्ट फॉर्म है। यहाँ पर व्हाट दे विल डू, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स, दोनों मेंबर्स ही होंगे नॉमिनेटेड मेंबर्स,
ठीक है, इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों ही हमारे वाइस प्रेसिडेंट को चुनेंगे। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में क्या डिफरेंस है वो समझ आया। एमएलए का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, नज़दीक तक कोई रोल नहीं है, ठीक है। हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस बट ऐसे होते हैं कि एमपी एमएलए दोनों करते हैं, बट ओनली इलेक्टेड मेंबर्स इफ़ वी विल से, ठीक है। अभी अगर हम बात करें हमने क्या पढ़ लिया, हमने प्रेसिडेंट पढ़ लिया, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ लिया, इसके बाद हमने क्या स्टडी की कि क्या कहते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट एमपी एमएलए हो गए। एमएलसी के बारे में थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, बट दैट वी विल स्टडी इन डीप। इसके बाद हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, उनका जो हेड होता है वो पीएम होता है, ठीक है। और स्टेट लेवल की बात करें तो कौन होएगा, हमारा सीएम होएगा। अच्छा, अभी इनका इलेक्शंस का क्या प्रोसेस है, इनका क्या प्रोसेस है इलेक्शंस का। यहाँ पर होता है 50% + 1, मतलब जो पार्टी 50% + 1 मतलब मेजॉरिटी लेगी, ये मेजॉरिटी होती है 50% से ज़्यादा जिसको वोट हो गए, ठीक है, तो वो जीत जाता है, ही और शी इज़ द विनर, ठीक है। अभी कैसे होता है ये प्रोसेस मैं आपको समझाती हूँ थोड़ा सा। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से कोई भी मतलब का मेंबर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल वो इंसान नहीं है तो उसको 6 महीने दिए जाएंगे टू बी द मेंबर ऑफ आइदर फ्रॉम बोथ ऑफ द हाउसेस, ठीक है। अभी लोकसभा में तो मैंडेटरी होता है कि 50% से ज़्यादा मतलब पार्टी, फॉर एग्जांपल ABC पार्टी है, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ जैसे कि अभी मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि हमने 50% प्लस ज़्यादा लेना है, ठीक है, 50% प्लस ज़्यादा का पार्टी में लेना है, तो लोकसभा में से ये आने ज़रूरी है, ठीक है। बट कई बार क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल 50% कितना बनता है 275, ठीक है। 275 तक अगर कोई इंसान ले जाएगा, 275 तक अगर आ जाएगा तो वो बंदा विनर है, मतलब 276 ले लिए फॉर एग्जांपल, अगर आप बात सुनो, ठीक है, तो वो विनर है। अभी कैसे विनर है वो, बट अगर फॉर एग्जांपल 250, 117 या फिर 128, अगर ये ए पार्टी है, ये बी पार्टी है और ये सी पार्टी है, किसी के भी, ठीक है, किसी के भी 275 मतलब 50% तक मेजॉरिटी नहीं जा रही। मैं एक बार आपका बेस कवर कर रही हूँ ताकि आगे जाके जब आप प्रॉपरली डेप्थ में मैं आपको समझाऊँ तो आपको हिंट हो कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ताकि बिल्कुल आप ब्लैंक ना हो जाएं। ऑलराइट, तो मैं कहाँ थी कि 250 है, 117 है, 128 है, 275 तक तो कोई पहुँचा नहीं। तो इस केस में क्या होएगा कि जो लार्जेस्ट पार्टी है ना, मतलब जिसके पास तीनों में कंपेरेटिवली हम कहें तो लार्जेस्ट पार्टी है, दैट पार्टी विल बी द विनर, और उसका जो लीडर है दैट विल ऑटोमेटिकली पीएम और सीएम हम कह सकते हैं, ठीक है। बट एक और चीज़ सोचने वाली है, लोकसभा में हम आपने लोकसभा की बात की, आपने हमारे पास राज्यसभा की बात की, पीएम के बारे में आपने बताया कि यहाँ पर मैंडेटरी है 50% लेना, ठीक है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है पीएम बनने के लिए। बट फॉर एग्जांपल अगर बंदा राज्यसभा का मेंबर है, तो हम क्या करेंगे, तो भी अगर फॉर एग्जांपल राज्यसभा का मेंबर है, स्टिल दैट पर्सन कैन बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और हिस्ट्री हैज़ बिन द रिजल्ट ऑफ इट, हिस्ट्री ये चीज़ की गवाह है। अगर आपको याद करना ना, कैसे निमोनिक से याद कर सकते हो, हाई MI, HD देवगौड़ा, इंदिरा गांधी, हमारे मनमोहन सिंह जी, और चौथा बंदा कौन था, IK गुजराल। ये 4 मिनिस्टर ऐसे रहे हैं जो कि राज्यसभा का मेंबर रहे हैं, बट स्टिल दे बिकेम अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो व्हाट वी हैव रिवाइज्ड इन दिस लेक्चर, हमने क्या क्या चीज़ें एक बार स्टडी कर ली, एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे MP कैसे होते हैं। MP MLA के बारे में हमने पढ़ लिया कि इनका इलेक्शंस का क्या प्रोसीजर होता है, डायरेक्ट इलेक्शंस होती हैं। अच्छा, MP में क्या होता है, 2 बंदे बैठे होते हैं हमारे, लोकसभा और राज्यसभा। बट राज्यसभा का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो हम कैसे चूज़ करते हैं, हमारे MLA आते हैं और इनको चूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में,
MP MLA दोनों का रोल होता है, MP MLA दोनों का रोल होता है, बट वो 12 बंदे नहीं। एंग्लो इंडियन की कौन सी अमेंडमेंट थी हमारे, अगर हम लोकसभा में 2 बंदे बैठे, 2 बंदे नॉमिनेट किए थे, और कौन सी अमेंडमेंट से रद्द हो गई थी वो मुझे आप बताएंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट में MP MLA इलेक्टेड मेंबर्स वोट करते हैं थ्रू द मेथड ऑफ सिंगल ट्रांसफर वोट, दैट वी विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं तो हमने क्या पढ़ा कि MP का MLA का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ MP होते हैं यहाँ पे, बट यहाँ पर नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड मेंबर्स दोनों बैठते हैं, और लोकसभा और राज्यसभा भी दोनों होती हैं, ठीक है। मतलब ये दोनों ही होते हैं, नॉमिनेटेड एज वेल एज इलेक्टेड मेंबर्स। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, हमने PM के बारे में बात की, CM के बारे में बात की। मेजॉरिटी पार्टी, मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिखूंगी, मेजॉरिटी पार्टी विनर, मेजॉरिटी होनी चाहिए पार्टी में, विन, और उसका लीडर PM या CM बनता है। इन केस, अगर, समझ रहे हो मेरी बात, इन केस मेजॉरिटी पार्टी नहीं है तो लार्जेस्ट पार्टी जो होगी वो विनर होगी, ठीक है ना। इन केस मेजॉरिटी पार्टी कोई भी नहीं बना तो लार्जेस्ट पार्टी, जो हमारी लार्जेस्ट पार्टी का लीडर होगा वो PM या फिर CM बन जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो हमने डिस्कस किया वो क्या था कि जो हमारे राज्यसभा के मेंबर से भी हम PM बना सकते हैं, और 4 बार ये चीज़ हिस्ट्री हो चुकी है, और उनके नाम आपको याद होने चाहिए अच्छे से, ठीक है। हमने 3 पर्सनैलिटीज़ के बारे में बात की, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की चलो अलग बात है, ठीक है। हम अगर अब अटॉर्नी जनरल कैग ये सब का इनकेस कोई इलेक्शन प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। जो आपने बेस समझना था आपने इन्हीं में से समझना था, इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारे एग्जीक्यूटिव पार्ट में, ठीक है। हम इनको स्टडी करते हैं अच्छे से, और हम यूनियन एग्जीक्यूटिव कल स्टार्ट भी करेंगे, हम अच्छे से इनको स्टडी करेंगे कि इनका क्या रोल रहा है, इनकी एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया, जैसे कि हाउस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, है ना, क्वालिफिकेशंस को स्टडी करेंगे, करेंटली अफेयर्स के बारे में हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि क्या क्या। सो थैंक यू एवरीवन, होप यू लाइक द वीडियो। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।